हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे का दिन सिर्फ मेरे लिए सेल्फ लव। तो आज के लिए मैं सिर्फ अपने लिए रखती हूँ। कुछ एक्टिविटीज है जो मैं करती करती जो मेरी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कौन कौन सी क्रीम्स भी मैं यूज करती हूँ डे में बाहर जाने के लिए। हर चीज के लिए आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुबह का टाइम सबसे पहले मैं करती हूँ अपने फेस को क्लीन। दूसरा काम मेरा जो होता है वो होता है मुंह में पानी भर के ब्रीदिंग को रोक के आंखों में पानी डालना। गाइज आप भी छपके मारिए आंखों में, इससे जो है आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में फ्रेशनेस होती है। और आप देखिए जब आप छपके मारते हैं ना ब्रीदिंग को रोक के, तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आंखों में बहुत रिलैक्सेशन होता है। तो सुबह का टाइम सबसे पहले फ्रेशनेस आती है और पानी पड़ते ही तो मजा आ जाता है सुबह के टाइम पे। तो गाइज अभी सुबह का काम हो गया है। आप कर लेती थोड़ा सा फेस को वॉश करके हल्का हल्का टॉवल से पोंछ लेती हूँ। रगड़ती नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वरना रगड़ में रेड हो जाती है। अब पी रही हूँ पानी, सुबह का 2 ग्लास पानी जो मैं इससे बैठ के पीती हूँ। इससे जो होता है पेट बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है आपको उकड़ू बैठ के पानी पीने से। और डाइजेशन की जो दिक्कतें होती है, कब्ज होता है, एसिडिटी, आप डिफरेंस देखेंगे 10 से 15 दिन आप ऐसे बैठ के पानी पियेंगे ना, तो आपको देखेंगे आपके अंदर बहुत डिफरेंस आएगा। तो संडे है तो धूप तो आज लेनी है। बाकी दिन सुबह सुबह की धूप हो चाहे ना हो, संडे में 15 से 20 मिनट धूप जरूर लेती हूँ। तो मैं ये आ गई हूँ धूप सेकने के लिए। मेरी छोटी सी बालकनी में बहुत ही प्यारी सी धूप आती है। थोड़ा सा लेट हो गया था आज, आई थिंक 9 सवा 9 बज चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा संडे लेट हो ही जाता है। तो मैंने पहले लगाई है सनस्क्रीन लोशन, मैं आगे दिखाऊंगी कौन सा लगाया है। उसके बाद सनस्क्रीन के बाद मैं पूरा फेस पे टॉवल लपेट कर बैठती हूँ ताकि जो धूप की रोशनी मेरे फेस पे न पड़े पर मेरी बॉडी पे पड़े, जिससे विटामिन D3 अच्छे से एब्जॉर्ब हो, मेरी बॉडी स्ट्रांग बने, हड्डियां मजबूत हो और मेरा जितना भी पेन वेन है सब रिलीज हो जाए। तो दिखा देती हूँ आपको छोटी सी बालकनी। मैंने बहुत सारे प्राजक्ता का पेड़ लगाया हुआ है गाइज। मैंने तुलसी लगाई है छोटे, और ये स्नेक प्लांट है, और मैंने बहुत सारा एलोवेरा लगाया। आप भी एलोवेरा जरूर लगाइए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थोड़ी सी जगह भले ही मैं आपको अपनी विजिट भी कराऊंगी। और सैटरडे को लगाई थी मैंने मेहंदी, तो सैटरडे को मेहंदी लगाई थी तो थोड़ी सी क्लिप मैंने उस मेहंदी की भी डाल दी। तो गाइज आज संडे है तो बालों का तेल जो है वीकेंड पे मैं लगाती हूँ। तो संडे के दिन एवरी संडे मॉर्निंग में तेल धूप वगैरह सेक के आने के बाद काफी हीट हो गई थी, तो अब मैं लगा रही हूँ ऑयलिंग। तो गाइज मैं पूरे स्कैल्प पे अच्छे से तेल लगाती हूँ और मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ सर के लिए। और इसको बहुत अच्छे से मैं सारे स्कैल्प पे लगाती हूँ 1 बाय 1 मांग निकाल के, और बहुत अच्छे से उसको जो है मैं मसाज देती हूँ ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर, बॉडी के, ताकि स्किन के अंदर जाए। क्योंकि ऑयलिंग का फायदा तभी है, अगर आप ऊपर ऊपर लगा देते हैं तो कोई फायदा नहीं जब तक स्कैल्प पे जाके वो एब्जॉर्ब ना हो, जिससे आपके जो बालों हो उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, उनको सूखापन खत्म होता है, तो बालों का झड़ना भी कम होता है। तो डेली तो ऑयलिंग नहीं हो पाती है, तो वंस इन अ वीक तो संडे का दिन मेरा होता है अपने लिए, जो मैं पर्सनल केयर के लिए यूज करती हूँ। तो कुछ चीजें मेरी फिक्स है जो मुझे करनी ही होती हैं भले लेट। तो 15 से 20 मिनट की मसाज मैं दे चुकी हूँ बालों में। सो गाइज इसके बाद मैं करने वाली हूँ फेशियल हेयर रिमूवर का यूज। तो गाइज मेरे फेस पे जो है काफी सारे फेशियल हेयर हैं, तो मैं इसको एवरी संडे रिमूव करती हूँ। पहले मैं एक्चुअली कराती थी वैक्स फेस के ऊपर, जिसमें मैं यूज करती थी रिका वैक्स। तो गाइज ब्राजीलियन भी मैंने यूज किया है, पर इसके बाद प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरे जो है ना स्किन पे छोटे छोटे दाने हो जाते थे, जो जब वो खींचते हैं ना तो उसके बाद मेरे पर दाने हो जाते थे। और वो दाने ऐसे होते थे उसमें हल्का पस आ जाता था, और जब तक वो पस और दाने ठीक होते थे मेरे हेयर्स दोबारा से आ जाते थे, तो फिर वो बहुत टफ हो रहा था, वो दाग भी पड़ रहे थे। फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और मैंने मंगाया ये फेशियल हेयर रिमूवर जो बिल्कुल पेनलेस था। तो इससे मेरी स्किन में जो पेन भी नहीं हुआ, और ये जैसे कि शेविंग ही लगा, जैसे बॉयज की होती है ऐसे इसमें ब्लेड होता है इंटरनली, पर उसमें बिल्कुल पेनलेस होता है। और ये इलेक्ट्रिकल से चार्जेबल होता है। इसके अंदर यहाँ पे जो पूरे हेयर्स आ जाते हैं, इसको क्लीन कर दो और निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, हल्के हल्के पतले पतले होगी, फेस कितने आपको दिख रहे होंगे मेरे हाथ में ब्लैक ब्लैक, तो ये छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेबल है, पोर्टेबल है, कहीं भी इसको ले आ सकते हो इजिली, तो मुझे काफी पसंद है। तो हर संडे जो मेरा काम होता है तो वंस इन अ वीक मुझे करना पड़ता है ताकि फेस पूरा क्लीन हो जाए, क्योंकि इसके बाद वो हल्के हल्के हेयर जो दिखते हैं उससे कलर डार्क और अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एवरी वीकेंड मेरा काम होता है अपने फेस के फेशियल हेयर्स को रिमूव करना। इसके थ्रू मेरे को बिल्कुल क्लॉकवाइज से घुमाना होता है, और देखो नीचे चार्जर का पोर्ट दिख रहा है आपको, उससे चार्ज भी हो जाता है, तो इसमें सेल वेल की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो एवरी वंस इन अ वीक मुझे करना पड़ता है, तो मैं इसको कर लेती हूँ घर में ही, तो काफी इजी हो जाता है और चार्जेबल भी है तो चल जाता है काफी। तो अब ये हो गया मेरा फेस बिल्कुल क्लीन। अब मैं लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल। तो मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, पर्सनली मुझे काफी पसंद है। मैंने और भी यूज किए पर मुझे नहीं पसंद आए,
तो मैं इसी को लगाती हूँ। इससे काफ़ी अब ठंडक मिल जाएगी। जो मेरे हेयर्स निकले हैं इसके बाद इनको लगाने के बाद थोड़ा चेहरे को ठंडक मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा इसको जो है एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। तो थोड़ा इसको मतलब अच्छे से फेस पे लेयर बना लेती हूँ, ठंडक भी मिलेगी और उसको मुझे अच्छा भी लगेगा। तो अब ये थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं। कोई भी क्रीम कुछ भी आप लगाते हैं तो हल्की मसाज ज़रूर करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जल्दी से रिंकल्स वगैरह भी नहीं आते हैं। तो जस्ट लाइक फेशियल आप लोग कराते हैं, थोड़ा अपने आप ही दिन में 1-2 बार इस से कर लेंगे। जब भी कुछ लगाएंगे तो समझ लो आप फेशियल घर में ही कर देते हैं 1-2 मिनट का। तो इससे आपकी स्किन में टाइटनिंग बनी रहेगी, स्मूथनिंग बनी रहेगी और स्किन सुंदर बनी रहेगी। अब जो है नेल पेंट भी मैं लगा लेती हूँ। तो सेम नेल पेंट लगाती हूँ तो मुझे रिमूवर से हटाने की जरूरत नहीं पड़ी सेम नेल पेंट। तो मैं काम करते हैं तो यार 1 वीक ही चलता है मेरा, निकल जाता है सच में, आधा आधा हो जाता है, आगे सब निकल जाता है। तो मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। तो संडे सेल्फ के लिए जरूर देना चाहिए, अपने लिए, क्योंकि यही टाइम होता है जो हम अपने को केयर करते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे हाथों में नेल पेंट लगा लेती हूँ। और मेरे पास मुझे नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है। लेफ्ट हैंड के मैं हमेशा नेल्स भी बड़े रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और सीधे हाथ में से काम वाम करना होता है तो उसमें तो नहीं भर सकते, पर लेफ्ट में जरूर रखती हूँ। तो मुझे नेल पेंट ऑयलिंग हो चुकी है, संडे के शेड्यूल रहता है। और बाहर जो आप मुझसे पूछ सनस्क्रीन लोशन, तो मैं लोटस का ये वाला जो है ये वाला यूज करती हूँ और ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। मैंने इसका प्रोडक्ट लिंक में भी डाला हुआ है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा सूट लोटस का करता है। और दूसरी बात, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दी बाहर जाने पे आप क्या लगाते हो, तो कौन सी क्रीम यूज करते हो। तो गाइज वैसे तो मैं घर में कभी भी कोई क्रीम यूज नहीं करती हूँ। रात को मैं देसी घी लगाती हूँ, नारियल का तेल लगाती हूँ और दूसरा एलोवेरा। एलोवेरा जो है मैंने आपको दिखा दिया, मेरी बालकनी में बहुत सारे एलोवेरा लगे हुए हैं। मैं उनको डायरेक्ट तोड़ती हूँ, उसको वॉश करती हूँ। अगर आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसकी एक बात ध्यान रखनी है, उसमें एक येलो येलो सा निकलता है, उसको नहीं लगाना होता है। उसको क्लीन करके धो के उसके बाद लगाना होता है। अदरवाइज पतंजलि का मेरा फेवरेट है, तो मैं हमेशा पतंजलि का ही यूज करती हूँ। अब बात रही मैं बाहर जाती हूँ, जैसे मुझे किसी पार्टी में जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ लगाना होता है। इसके लिए मैं आपको लगाती हूँ लैक्टोकैलामाइन। तो गाइज ये दो तरह के उसमें आता है। एक होता है नॉर्मल स्किन के लिए, एक होता है ऑयली के लिए और ड्राई स्किन भी। कई सारे अलग अलग उसमें आता है, तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। तो आप जैसे कहीं ये जो क्रीम है इसमें कैलामाइन है, और कैलामाइन जो हमारी स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। अगर आपको पिंपल भी है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। इससे अगर किसी को ईचिंग की प्रॉब्लम है, रैशेज है, इवन ना केवल स्किन पर ही, बॉडी में भी कहीं आपको ईचिंग होती है तो आप लैक्टोकैलामाइन लगाएंगे तो ये आपको ठंडक देगा और आपकी ईचिंग को प्लस रेडनेस को और आगे पिंपल्स को ठीक करने में मदद करता है। तो गाइस लैक्टोकैलामाइन एक ऐसी क्रीम होती है जो, जैसे बाकी क्रीम आप पिंपल्स अगर आपका प्रॉब्लम है तो कुछ भी नहीं लगा सकते, पर लैक्टोकैलामाइन एक ऐसी क्रीम है अगर पिंपल्स भी है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं भी फंक्शंस वगैरह में रेगुलर में नहीं लगाती, पर हाँ अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मैं इसको लगाती हूँ। धूप में जाना होता है तो लोटस लगाती हूँ, शाम के टाइम किसी फंक्शन के लिए तो मैं लैक्टोकैलामाइन यूज करती हूँ। और लैक्टोकैलामाइन के बाद अगर आप पूछेंगे कि दी इसके बाद कोई ऊपर मेकअप कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो, पर इसके ऊपर कोई और क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्रीम जैसे ही लुक देता है। आपके जितने भी हल्के फुल्के स्पॉट्स होते हैं उनको हाइड कर देता है और आपका स्किन काफी वाइब्रेंट लगती है, इसकी क्लियर बन जाती है स्किन के ऊपर, जो थोड़ा सा मतलब व्हाइटिश लुक देती है। तो आपको इसके अलावा जो लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके ऊपर कोई और क्रीम लगा के मेकअप कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है। ये क्रीम ऐसी क्रीम है जो आपका मतलब मेकअप का भी काम कर देती है। तो गाइज ये सब चीजें मैं आपको बता देती हूँ। और बात करती हूँ बॉडी की, तो अभी मैं तेल लगाया हुआ है तो कम से कम मैं 3 से 4 घंटे इस ऑयल को रहने दूंगी, और ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद ये जब सर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब मैंने मसाज करी है तो थोड़ा हीट गर्मी होने लगी है, तो मेरे को अगर सर्दी होती तो मैं गर्म पानी की से इसको थोड़ा सा स्टीम करती, पर जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत हीट हो रही है तो मैंने सिंपल इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको अच्छे से मसाज दी 15 मिनट, तो ऑलरेडी गर्मी पैदा हो गई, तो वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं नहाने के बाद जो बॉडी में यूज करती हूँ वो है ये वैसलीन का कोका वाला, ये मुझे काफी पसंद है, तो मैं पूरी बॉडी पे अपने हैंड्स लेग्स पे इसको लगा लेती हूँ। तो गाइज ये है मेरा संडे का रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ। बाकी दिन थोड़ा डिफरेंट होता है तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी अपने लिए टाइम निकालिए, सेल्फ लव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने समय निकालिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।